जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ए बुड्ढे, किधर जाता है? रुक जा। जय गुरुदेव। क्या बात है बेटा? मैं गुरु महाराज के दर्शन करने जा रहा हूँ, लेकिन तुम कौन हो बेटा? अरे कौन किसका बेटा? बेटा बाप ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। निकाल, तेरे पास क्या है? मेरे पास क्या रखा है बेटा? मेरे पास कुछ भी नहीं है। जल्दी कर बुड्ढे, जल्दी कर, मेरा वक्त बर्बाद मत कर, नहीं तो तुझे मार डालूंगा। ठीक है बेटा, मैं अपना सब कुछ तुझे दे दूंगा। अगर तुम्हारा काम मेरी जान लेने से बनता है तो जान भी दे दूंगा, लेकिन तुम मेरी एक बात का जवाब दो तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। ठीक है, फिर तो मैं एक क्या 10 बातों का भी जवाब देने तैयार हूँ। अच्छा तो ये बताओ बेटा, ये लूट मार करते हैं वो किसके लिए करते हो? लूटपाट? ये लूटपाट मैं अपने परिवार के पालन पोषण के लिए करता हूँ। तेरे परिवार में कौन कौन है बेटा? मेरे परिवार में मेरी माँ है, मेरा बाप है और मेरी बीबी है, और मुझे कहते हैं डाकू चंदन सिंह। बेटा चंदन सिंह, क्या तुम्हारे घर वालों को ये मालूम है कि तुम जो धन कमाते हो वो लूट मार के द्वारा कमाया गया है? नहीं बाबा, मेरे घर वाले मेरे धंधे के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। तो बेटा चंदन सिंह, तुम अपने माता पिता से ये पूछ कर आओ कि वो तुम्हारी इस पाप की कमाई को खाकर खुश है या नहीं। अरे खुश क्यों नहीं होंगे? मैंने लूट लूट कर बहुत सारा धन इकट्ठा कर दिया है। फिर भी डाकू चंदन सिंह, एक बार जाकर पूछ तो लो कि वो तुम्हारे इन पाप कर्मों में भागीदार है या नहीं। क्यों उल्लू बनाता है? मैं तेरी इन झूठी बातों में नहीं आने वाला। मुझे घर भेजकर भाग जाना चाहता है? नहीं डाकू चंदन सिंह, मैं भागूंगा नहीं, तुझे वचन देता हूँ। बुड्ढे, तेरे जैसे बहुत देखे हैं। तू मीठी मीठी बातें बनाकर भाग जाएगा और मेरी आज की कमाई चौपट हो जाएगी। मैंने तुझे वचन दिया है, भागूंगा नहीं। फिर भी तुझे यकीन नहीं है तो तू मुझे इस रस्सी से इस पेड़ के सहारे बांधकर चला जा। ये ठीक बात है, मगर याद रखना, मैं लूटे बिना नहीं छोड़ूंगा। क्या बात है बेटा, इतना घबराया हुआ क्यों है? पिताजी, आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ और आपसे कुछ पूछना भी चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो और क्या बताना चाहते हो बेटा? पिताजी, मेरे द्वारा कमाए हुए धन से आप खुश हैं या नहीं? ये क्या पूछ रहा है बेटा? हर बाप अपने बेटे की पसीने की कमाई हुई दौलत से खुश होता है, और हम तो बहुत प्रसन्न हैं बेटा। नहीं पिताजी, ये धन दौलत मेरे पसीने की कमाई नहीं है। आज तक मैं आपसे झूठ बोलता रहा। ये दौलत तो मैंने लूट मार करके कमाई है। क्या क्या कहा तूने? ये धन दौलत तेरी लूट की कमाई है? हाँ पिताजी। क्या आपको ये दौलत मंजूर नहीं? दुष्ट पापी, किसी वक्त इस घर से निकल जा और फिर कभी अपनी इस मनहूस शक्ल को ना दिखाना। हम तुझे कभी माफ नहीं करेंगे।
परमात्मा तुझे तेरे पापों की सजा अवश्य देगा। लेकिन पिताजी, आपने भी तो इस धन में से खाया है, क्या इन पापों में आप भागीदार नहीं होंगे? नीच, अधर्मी, तूने आज तक हमें अंधेरे में रखा। कहता था मेहनत मजूरी करके लाता हूँ। बुद्धिहीन, आज तूने हमारी आत्मा को दुखाया है और न जाने कितने लोगों की अंतरात्मा को झंझोटा होगा। इन सब पापों की सजा सिर्फ तू अकेला ही भोगेगा। और अब तू यहाँ से चला जा और अपनी पाप की कमाई को भी साथ लेता जा। ठीक है पिताजी, आज मेरी समझ में आ गया कि साधु महात्मा जो कहता है ठीक ही कहता है। आ गए डाकू चंदन सिंह, क्या कहा तुम्हारे घर वालों ने? महाराज, मुझे डाकू न कहो, मैं अब डाकू चंदन सिंह नहीं रहा। आपके सामने असहाय चंदन दास खड़ा है। मुझे क्षमा कर दो महाराज, क्षमा कर दो। आज मैं समझ गया कि पाप करता है उसी को भोगना पड़ता है, दुनिया में उसका कोई साथ नहीं देता। महाराज, इन पापों से मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? आप ही कोई रास्ता बताएं महाराज। बेटा चंदन दास, घबराओ नहीं। कहते हैं कि सुबह का भटका हुआ अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भटका हुआ नहीं कहते हैं। अगर तुझे अपने पापों का प्रायश्चित करना है तो तुझे गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। वो ही तुझे इन पापों से मुक्ति दिला सकते हैं। ठीक है महाराज, आज से मैं आपके ही साथ रहूंगा। आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा। चंदन बेटा, मेरा सत्संग सुनने का वक्त अब निकल गया, शाम होने वाली है। चलो मेरे साथ मेरी कुटिया पर चलते हैं। अरे चंदन दास, क्या बात है? आज कैसे उदास खड़े हो? महाराज, आज मैंने सपने में अपने घर वालों को रोते बिलखते देखा है। वो मेरे लिए तड़प रहे हैं और अब मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। अब मैं उनके बिना यहाँ नहीं रह सकता। रो रो कर मेरी माँ की तो आंखें फूट गई होंगी और मेरी बीवी का क्या हाल हो रहा होगा। मुझे घर जाना है बाबा, अब मैं आपके साथ नहीं रह सकता। चंदन दास, तुम फिर से मोह माया के जाल में फंसने जा रहे हो। मेरी बात मानो
और तुम यहीं ध्यान भजन करो। दुनिया में कोई किसी का नहीं है। नहीं महाराज, मेरा बाप तो मेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकता, और मेरी माँ तो मुझे इतना प्यार करती है कि जब तक मुझे देख ना ले तब तक वो बेचैन रहती है, और मेरी बीवी तो मेरे बगैर खाना ही नहीं खाती। इसीलिए महाराज, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे जाने दो महाराज। तो चंदन सिंह, तुम मानोगे नहीं? वापस अपने घर जाओगे? हाँ महाराज, अब तो मैं अवश्य जाऊंगा। जा तो रहे हो चंदन सिंह, लेकिन फिर तुम्हें याद दिलाता हूँ कि सब मतलब के साथी हैं। नहीं महाराज, मेरे घर वाले मतलब ही नहीं हैं। वो तो मेरे लिए जान भी दे सकते हैं। तेरे घर वाले तेरे लिए जान दे सकते हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं महाराज, ऐसा ही है। अगर ऐसा ही है तो मैं तेरे इस भ्रम को भी दूर कर दूंगा। तू एक काम करना, मैंने तुझे प्राणायाम चढ़ाना सिखाया है, और तू घर जाकर पहले मिलना और कहना कि मेरी तबीयत खराब है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो डॉक्टर को मत बुलाना, मेरे गुरुदेव को बुला लेना, वही मुझे ठीक कर देंगे। फिर मैं वहाँ पहुँचकर तुझे दिखा दूंगा कि तेरे घर वाले तेरे लिए जान दे सकते हैं या नहीं। जो आज्ञा महाराज, मैं ऐसा ही करूंगा। अब मैं चलता हूँ महाराज। ये क्या हाल बना रखा है आपने? इतने दिनों तक तुम कहाँ पर रहे? मैंने तो तुम्हारी याद में 6 माह से खाना भी नहीं खाया है। इतने दिनों तक मैं अपने गुरु महाराज के पास रहा, और तुमने खाना नहीं खाया। अब मैं आ गया हूँ, जी भर के खाओ। और सुनो, मेरी तबीयत बहुत खराब है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो किसी डॉक्टर को ना बुलाना, मेरे गुरुजी को बुला लेना, वो मुझे ठीक कर देंगे। अरे ये तो मर गए। हाय राम, मेरा तो हलवा भी खराब हुआ जा रहा है। कितनी लागत से मैंने अपने लिए हलवा बनाया है। अरे 1 किलो तो घी भी डाला है। रोना तो जिंदगी भर का है। पहले हलवा खा लूं, फिर बताऊंगी सबको। माताजी जब ये आए थे तब कह रहे थे कि मेरी तबीयत खराब है और मुझे कुछ हो जाए तो डॉक्टर को मत बुलाना, मेरे गुरुजी को बुला लेना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरुदेव आ गए। अरे गुरुदेव आ गए, गुरुदेव आ गए, गुरुदेव आ गए। गुरुदेव आ गए। महाराज, आप मेरे बेटे की जान बचा लो। कोई उपाय करो महाराज, मेरे बेटे को जिंदा करो। हाँ, अभी इसकी जान बच सकती है। तो जल्दी करो महाराज, जल्दी करो। तुम चंदन के बाप हो? हाँ महाराज, मैं ही अभागा इसका बाप हूँ। गौर से देखो, गौर से देखो इस पुड़िया को, इसमें ऐसी जड़ी है, अगर तुम इसे खा लो तो तुम्हारी जान चली जाएगी और तुम्हारा बेटा जिंदा हो जाएगा। क्या इस जड़ी को खाने से मैं मर जाऊंगा? हाँ। महाराज, मेरे हाथ की लकीरों को देखो, यदि दूसरा बेटा लिखा हो तो इतनी जल्दी क्या है? देख ले बेटा, तेरा बाप और बेटा पैदा करने की सोच रहा है। क्या आप चंदन की माँ हो? जी महाराज। तो इस पुड़िया की दवा आप ही सेवन करें तो तुम्हारे पुत्र की जान बच जाएगी और तुम परलोक चली जाओगी। माताजी खा लीजिए, बचा लो मेरे पति की जान। अभी मेरी उम्र ही क्या है,
बेटा तो और भी हो सकता है। अगर मैं मर गई तो मेरे बिन ये कैसे रह पाएंगे? अरे तुम इसकी पत्नी हो, तुम तो इस पुड़िया को खा लो, तुम्हारा पति जीवित तो हो जाएगा। महाराज, अगर मैं मर गई तो फिर इस पति का सुख मैं कैसे देख पाऊंगी? इससे अच्छा तो मैं दूसरा ही कर लूंगी। देख ले बेटा, तेरी बीवी तुझे कितना चाहती है। महाराज, आप तो दयालु हैं, परोपकारी हैं, और यह तो आपका शिष्य भी है। आप ही खा लो ना इस दवा को। बच्चा, मेरे खाने से कोई फायदा नहीं, ये दवा सिर्फ उसके घर वालों के लिए है, किसी अन्य के खाने से ये जिंदा नहीं हो सकता। तो जाइए महाराज, हमको इसका अंतिम संस्कार जल्दी करने दो, अन्यथा ये भूत बनकर हम लोगों को सताएगा। अभी लेटा रहे बेटा, आगे आगे देख होता है क्या। एक करिश्मा और बाकी है, हाथों को टाइट सीधे रखना। अरे इस दरवाजे को ही तोड़ दो। अरे रुको रुको महाराज, मरने वाला तो मर ही गया, ये दरवाजा क्यों तोड़ते हो? फिर कौन बनाएगा? फिर देवी जी, आप ही कोई उपाय बताओ। ठीक है महाराज, मैं इसका उपाय कर देती हूँ। तो महाराज, इस गंडासा से इसके हाथों को ही काट देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देख लिया चंदनदास, दुनिया का नजारा कोई किसी का नहीं। सतगुरु चलो चले और कहीं, दुनिया में कोई किसी का नहीं। झूठे सब नाते हैं इस संसार में, झूठे सब नाते हैं इस संसार में। सतगुरु चलो चले और कहीं, दुनिया में कोई किसी का नहीं। झूठे सब नाते हैं इस संसार में, झूठे सब नाते हैं इस संसार में। माँ बहन बाप तिरिया, सबका दौलत से है सिर्फ नाता। स्वार्थी जहाँ में कोई ना फिर तेरे काम आता। टूट गया भरम मेरा, झूठी कसमें खाते हैं इस संसार में। सतगुरु चलो चले और कहीं, दुनिया में कोई किसी का नहीं। झूठे सब नाते हैं इस संसार में, झूठे सब नाते हैं इस संसार में।
धन था जिनको कमाया, आखिरी समय में तेरे अपनों ने तुझको भुलाया। समझा था अपना जिसे वही ठुकराते हैं इस संसार में। सतगुरु चलो चले और कहीं दुनिया में कोई किसी का नहीं, तुझे सब नाते हैं इस संसार में, तुझे सब नाते हैं इस संसार में। छोड़ कर सभी को प्यार सतगुरु का दिल में बसा ले, आ गुरु की शरण में बिगड़ी किस्मत को वो ही संभाले। मान मेरी सतगुरु ही प्रभु से मिलाते हैं इस संसार में। सतगुरु चलो चले और कहीं दुनिया में कोई किसी का नहीं, झूठे सब नाते हैं इस संसार में, झूठे सब नाते हैं इस संसार में, झूठे सब नाते हैं इस संसार में, झूठे सब नाते हैं इस संसार